प्रभु ने आज फिर एक दिन मेरे आयु में जोड़ा है और प्रभु ने जो वचन में मेरे को जो आनंद दिया है वही मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। और मेरे लाइफ में मैं जब से छोटा बचपन से लेके अब तक मतलब मैं कभी भी किसी के सामने भी मेरा मुंह नहीं खोला हूँ। लेकिन अभी जब मेरे जीवन में जो बातें हैं तो बात प्रभु ने दिया है, इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्तोत्र संहिता उसका 56 अध्याय का 3 वचन। स्तोत्र संहिता त्याचं 56 अध्याय त्याचं 3 वचन वाचून। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे काफ़ी सांत्वना दिया, क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज नहीं था कि हिंदी में बात करूँ या मराठी में बात करूँ। लेकिन प्रभु ने बोला कि जो कुछ भी बातें है हर किसी को बोलने का जो ज्ञान है वो मैं ही देता हूँ। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम और एक वचन पढ़ेंगे उसका यशायाह उसका 40 का 28 अध्याय, अपना 40 का 28 वचन। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी पर का सृजनहार है, वह न थकता और न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। प्रभु ने मुझे इसके द्वारा और एक बात बताई कि हर किसी को देने वाला प्रभु है और दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि हम जब भी वचन में सुनते हैं कि जो कुछ भी बात है वो प्रभु ही हमें देता है। और प्रभु ने इन वचनों के द्वारा भी मुझसे बातें किया है, इसके प्रति मैं धन्यवाद देता हूँ। और ख़ास करके मुझे मेरे बाइबल ये जो किताब है प्रभु का, इसमें सबसे ज़्यादा मेरे दिल को छू लेने वाला बात है वो बात गिदोन का है। और हम उसी गिदोन के ही बारे में देखने के लिए जाने वाले हैं। तो हम पहला वचन पढ़ेंगे गिदोन उसका शास्त्रे उसका 6 अध्याय का 22 वचन पढ़ेंगे। शास्त्रे उसका 6 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ेंगे। जब गिदोन ने जान लिया कि वो यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। हम इसमें प्रभु ने मुझे इसमें यही बात बताया कि जब भी पुराने नियम में जिस किसी भी संदेशता को जब भी प्रभु दर्शन देता था तब हम देखते हैं कि हर कोई यही कहता है कि हाय मैंने परमेश्वर के दूत को देखा या फिर प्रभु को देखा। तो इसमें से प्रभु ने मुझे बात सिखाया है कि प्रभु हम सबसे प्यार करता है। इसीलिए प्रभु जो गिदोन से कहता है कि परमेश्वर से कहता है कि हाय मैंने परमेश्वर के दूत को देखा है और मैं अब तक जीवित हूँ। इसके लिए भी गिदोन के बारे में मुझे प्रभु ने सिखाया है कि गिदोन से प्रभु ने काफ़ी अनंत काल तक प्यार किया, मतलब काफ़ी प्यार किया। इसीलिए गिदोन तब उस समय में जीवित था। इसके प्रति भी प्रभु ने मुझे बताया कि गिदोन से प्रभु ने काफ़ी प्यार किया। और उसी के बारे में हम आगे भी देखेंगे कि प्रभु ने गिदोन जो था काफ़ी बातों में कमज़ोर था। तो गिदोन को प्रभु ने काफ़ी बातों में अच्छा और मतलब सामर्थ दिया। उसमें से और एक बात है विश्वास का बात है। अपन 6 अध्याय में ही उसका 36 वचन पढ़ेंगे। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ी के ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उसी ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इसराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। उसका 40 तक पढ़ेंगे। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के, मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूँ, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, और अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। हम यहाँ पर देखते हैं कि गिदोन ने प्रभु से फिर से कहा कि मैं अगर यदि तेरी फिर से परीक्षा लूँ तो तुम मुझ पर क्रोधित ना होना। क्योंकि गिदोन प्रभु के बारे में ये बात जानता था कि प्रभु गिदोन से काफ़ी प्यार करता है। और गिदोन जिस बात में कमज़ोर था वो बात था विश्वास। तो गिदोन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने मुझे इसमें से भी यही बात सिखाया है कि
गिदोन विश्वास में भी काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि गिदोन हमेशा कहता है कि मेरा जो गोत्र है वो सब जातियों में सबसे छोटा गोत्र है और सब कुलों में भी मैं सबसे छोटा मनुष्य हूँ। और जब भी गिदोन को प्रभु चुनता है तो उस समय में गिदोन को प्रभु आवाज़ देता है कि हे बलवान और हे शूरवीर। तो गिदोन को जो कोई भी देखता था वो हर कोई गिदोन को इसी दृष्टि से देखता था कि गिदोन काफ़ी कमज़ोर है और काफ़ी कमकोत इंसान है। इसलिए तो प्रभु का वचन जैसा कहता है कि मैं हमेशा जो कमज़ोर का लोग हैं उन्हें ही चुनता हूँ और प्रभु के महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करता हूँ। तो प्रभु ने मुझे भी इसके द्वारा, ये वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे और भी संयम धीरज दिया। इसके प्रति मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और उसी के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। उसका 7वां वचन, 7 अध्याय का 7 वचन। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। इससे प्रभु ने मुझे ये बात बताया है की गिदोन जब त्याच्यावरती आपण असतो गिदोन ज्या लोकांसोबत युद्ध करणार होतो, जब भी हम देखते हैं कि मिद्यानी लोगों को गिदोन देखता था तो गिदोन काफ़ी डर जाता था, क्योंकि मिद्यानी जो लोग थे वो काफ़ी थे और उनका अनगिनत लोग थे। उनके जो ऊँटों के बारे में भी लिखा हुआ है बाइबल में, वो भी इतने ऊँट थे कि अनगिनत थे। और हर ऊँट के ऊपर अपन ने एक ऊँट के ऊपर अगर 2 इंसानों को भी पकड़ लिया तो भी वो बहुत सारे हो जाते हैं। और प्रभु ने उसे जो वचन दिया था तो प्रभु का उसने जब परीक्षा लिया तो उसके बाद में उसने एक सेना तैयार किया। उस सेना में 30,000 लोग थे तकरीबन। जब भी प्रभु ने उससे कहा कि ये लोग बहुत सारे, अगर मैं इन लोगों के हाथ में उन लोगों को दे दूंगा तो ये लोग कहेंगे कि हमने हमारे सामर्थ्य से ही विजय पाया है। तो इसलिए प्रभु उनका परीक्षा लेता है और वो सेना काफ़ी कम कर देता है, 300 लोगों पर लाकर खड़ा करता है प्रभु। तो उसके बाद में गिदोन प्रभु से कुछ भी सवाल नहीं करता है कि प्रभु आपने इसके बाद ये इतने सारे लोग हैं और हम इन लोगों के ऊपर कैसा विजय पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ 300 ही लोग हैं और ये अनगिनत है। लेकिन प्रभु उसे कहता है कि इन सभी लोगों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। तो उसके बाद हम 7वां अध्याय उसका 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इस्राएल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। इस बात से हम देखते हैं कि गिदोन तभी भी काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन गिदोन को जब प्रभु ने आज्ञा दिया कि तू और उनके ऊपर चढ़ाई कर, तो गिदोन के दिल में काफ़ी सारे सवाल थे, लेकिन गिदोन ने प्रभु से कुछ भी नहीं कहा। तो फिर भी प्रभु ने उसे कहा कि तू उस सेना के पास जा और उनको देख। इसके द्वारा प्रभु ने मुझे ये बात बताया कि अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास रखते हुए चलते हैं, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी बातें होती है, तो सामने वाले के जो कुछ भी हमारा दुश्मन रहता है या फिर हमारे सामने जो कोई भी रहता है, उसके दिल में या फिर उसे दृष्टांत दे के प्रभु बताता है कि वो मेरा चुना हुआ दास है और मैं उसे स्थिर करने वाला परमेश्वर हूँ। तो इस वचन से भी प्रभु ने मुझे काफ़ी अच्छी रीति से बोला और इसके प्रति मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और उसके आगे हम पढ़ेंगे कि 8 अध्याय उसका 3 वचन, शास्त्रे उसका 8 का 3 वचन। तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने और जेब नामक मिद्यान के हाकिमों को कर दिया। तब तुम्हारे बराबर में मैं कर सका। जब उसने यह बात कही तब उसका जीव उसकी ओर से ठंडा हो गया। इस वचन से भी प्रभु ने मुझे बताया कि जब भी गिदोन इन सभी लोगों के बारे में, युद्ध करने के बारे में जब सोच रहा था, तो सिर्फ उसे प्रभु ने ही सुना था और प्रभु ने उसे अलग किया था। तो उसने किसी भी लोगों से, जो उसके आड़ोस पड़ोस के जो गांव वाले हैं, उनसे किसी से भी उसने मदद नहीं मांगा, क्योंकि उसको मालूम था कि उसे बचाने वाला और उसे सामर्थ्य देने वाला प्रभु है। तो
जब भी गिदोन इन लोगों को जब भी भगाता है तभी ये इन लोगों को मालूम होता है, जो बाजू वाले जो गांव वाले हैं उनको मालूम होता है, तो वो उससे कहते हैं कि तूने युद्ध करने के लिए तो काफ़ी तैयारी किया लेकिन हमें नहीं बुलाया, इसके लिए वो नाराज़ हो जाते हैं उसके ऊपर। तो प्रभु उनको वचन के द्वारा शांत करता है, तो उनको शांति देता है, और प्रभु उनको मतलब जो गिदोन जो है, गिदोन के द्वारा प्रभु महिमा पाता है। इसीलिए हम फिर से एक बार उसे पढ़ेंगे 8:3, शास्त्री 8:3। तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के हाकिमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका। जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। इसलिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और इस बात में जब भी मैं ध्यान कर रहा था तो प्रभु ने मुझे यही बताया कि जो प्रभु का जो दास है उसके बारे में हर कुछ बात प्रभु को मालूम रहती है, और प्रभु को ये भी पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है। इसीलिए प्रभु ने उनको उसके ही द्वारा जो वचन उसने बोला गिदोन ने, उसी के ही द्वारा प्रभु ने उनका जो क्रोध था वो पूरी तरीके से शांत कर दिया। ये बात प्रभु ने मुझे बताया, इसके प्रति मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और उसके आगे हम पढ़ेंगे उसका 8 अध्याय उसका 6 वचन। सुबह के हाकिमों ने उत्तर दिया, क्या जेबह और सलमुत्रा तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दें? गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबह और सलमुत्रा को मेरे हाथ में कर देगा तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नचाऊंगा। इस बात में हम देखते हैं कि गिदोन जब विश्वास में बढ़ रहा था, प्रभु ने उसे विश्वास में जब स्थिर किया था, तो गिदोन जब उन लोगों के पीछे जाता है, तो राजाओं के पीछे, तो उसके साथ में जो 300 लोग थे उनके बारे में मतलब वो काफ़ी थके हुए थे। और जब भी वो उनके गांव वालों से कहता है कि मेरे साथ में जो लोग हैं उन्हें आप खाना दीजिए और उन्हें रोटी दीजिए, तभी ये लोग उसे ऐसा कहते हैं और ऐसा कह के उसका परीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन प्रभु उसका परख करता है कि ये सचमुच विश्वास में स्थिर है या नहीं है। और इसी बात को ध्यान रखते हुए हम उसके आगे पढ़ेंगे उसका 7 वचन। गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबह और सलमुन्ना को मेरे हाथ में कर देगा तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नचवाऊंगा। इस बात में हम इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु जब वो ये परीक्षा लेता है तो गिदोन उसके बारे में उनको कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं बोलता है। अगर उस जगह पर हम होते थे तो हम उसे कुछ भी बोल देते थे, लेकिन प्रभु की दया से मतलब प्रभु ने बात मुझे समझाया कि कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन हमें वही कहना है जो प्रभु के सामने जो योग्य बात है, वही बात गिदोन ने बोला और उन्हें विश्वास का ही शब्द दिया उन्होंने, गिदोन ने। इसके प्रति भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने ये बात मुझे समझाया। और हम उसके आगे भी पढ़ेंगे। वहाँ से वहाँ मनवेल को गया और नहीं। वहाँ से एक मिनट उसका 22 वचन। तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। इस बात में प्रभु ने मुझे एक बात बताया कि हम जिस किसी भी बात के ऊपर विजय पाते, हम हमारे जीवन में जो कुछ भी बातें आते हैं तो उस बातों के ऊपर विजय पाने के लिए हम अकेले नहीं पा सकते। इसीलिए प्रभु हर मतलब किसी ना किसी के द्वारा ही हमारी मदद करता है। तो इसी प्रकार जब भी इस्राएल लोगों को प्रभु ने गिदोन के हाथ के द्वारा बचाया, गिदोन का इस्तेमाल करते हुए बचाया, तो उन लोगों ने प्रभु को धन्यवाद ना देते हुए गिदोन को महिमा देने लगे। तो उसके बाद में हम उसका 34 वचन पढ़ेंगे। और इस्राएली ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर से सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा। मतलब जब गिदोन ने इन लोगों के बारे में सुना कि ये लोग कहते हैं कि अभी हमारा राजा तू हो, तो गिदोन उन्हें कहता है कि मैं आपका राजा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु ही आपका राजा है। वो प्रभु को ही महिमा देता है। और फिर उसके बाद में भी हम देखते हैं कि कुछ 40 साल इस्राएल जो देश है उन लोगों में शांति से रहा। उसके बाद में फिर से वो लोग बह गए। उसके बाद में हम 34 वचन पढ़ेंगे फिर से। और इस्राएल ने
अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर से सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा। मतलब हम देखते हैं प्रभु ने मुझे इन बातों में से एक ही बात ज़्यादा बताया कि हमारे जीवन में जो कुछ भी परिस्थिति आती, जो कुछ भी बातें आते हैं, हम उन सभी बातों को भूल कर, मतलब प्रभु ने हमें किस अवस्था में रखा है और प्रभु ने हमारा जो उद्धार किया है उस बातों को भूल कर हम प्रभु के प्रेम में, प्रभु के विश्वास में और प्रभु के शांति में ना बने हुए रहते हुए हम प्रभु को भूल जाते हैं। तो हम प्रभु को ना भूलते हुए प्रभु से हमेशा लिपटे रहने के लिए आप सभी लोगों का प्रार्थना चाहता हूँ और प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीर्वाद भेजे। प्रभूच्या नावाला धन्यवाद करतो की प्रभूच्या दयेने प्रभूने आज त्याच्या लोकांपुढं उभं केलं वचन सांगण्यासाठी. म्हणजे ते सांगते म्हणजे मी कधीच बोललेलं नाही का असं शाळेत असताना सुद्धा, कॉलेजला असताना सुद्धा मी कधीच असं कोणासोबत कधीच बोललेलं नाही का. आणि जेव्हा इथं येतं खरंच एखादा व्यक्ती नाही का नवीन, त्याला कळतं खरंच नाही का की इथं उभं राहून बोलताना म्हणजे एखादा व्यक्ती जेव्हा नवीन इथे उभं राहून बोलतो तर खरंच त्या आगोवाचं हे कळतं नाही का की त्याची लाईफ कशी असेल नाही का. एक आगोवा जो मंडळीचा आगोवा राहतो त्याचं जीवन कसं राहतं नाही का. तर म्हणजे मला प्रभूने दाखवलं जेव्हा ह्या विषयाचं मनन करत होतो तर प्रभूने दाखवलं की बघ तुमच्यासाठी माझा रास कसा आहे हे करतो खरंच नाही का. एक सेपरेट टाईम काढून वचन हे करतो. तो जेव्हा हे काढत मन तुटलं नाही का विचारत होतं. त्यानंतर म्हणजे मग प्रभू मी पाहिलं मला प्रभूने एक वचन असं म्हणजे भाग नाही याचा विषयाचा भाग नाही पण मग असंच आपण ते याच्यासाठी वाचू मन न करता वाचू याकूब त्याचा 3रा अध्याय त्याचं पहिलं वचन. हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे. म्हणजे जेव्हा इथे येऊन एखादा व्यक्ती बोलतो प्रभूसाठी तर तेव्हा कळतं की आपल्याला समोर जे बसलेले त्यांच्या तोंडाकडे पाहिजे तर प्रभू कोण आहे त्यांच्या तोंडाकडे कोण आपल्याला बोलायचं आणि समोरच्या व्यक्तीला नाही तर प्रभूला खुश करण्यासाठी आपल्याला बोलायचं. प्रभू मंडळीशी काय बोलतो. माझ्यामध्ये एक WBTC म्हणून एक बायबल आहे त्या ट्रान्सलेशनमध्ये असं लिहिलेलं आहे की परमेश्वर एकदा परत वाचत. हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे. म्हणजे त्या WC बायबलमध्ये म्हणजे त्या ट्रान्सलेशनमध्ये असं लिहिलं आहे की और भी जांच के प्रभु की पडताल करेगा नाही का. म्हणजे जे इथं वचन देता नाही का इथं वचन देतात तर त्यांची एकदम बारकाईने प्रभू न्याय करायला नाही का. पण मग आपला जे का आपण खाली असतो आपलं तर न्याय करायलाच पण जे इथं वरान वचन देतात तो व्यक्ती कुठल्या याच्याने बोलतो बा कुठल्या स्पिरिटमध्ये बोलतो किंवा समोरच्याचा चेहरा पण स्वतः प्रभूचा. तर आज म्हणजे म्हणण्याचा विषय असा आहे मला प्रभूने दानिएलमधून एक वचन दिलेलं आहे तर त्याविषयीच आपण हे करू. आणि दानिएलच्या प्रार्थनाविषयी हा विषय करतो म्हणण्याचा. नबुकदनेझर राजा म्हणजे दानिएलचं बॅकग्राऊंड तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे. सर्वांनाच माहिती ज्यांना नाही माहिती त्यांच्यासाठी सांगतो. म्हणजे जेव्हा नबुकदनेझर राजा जेव्हा इस्रायलवर हे करतो नाही का म्हणजे मी हिंदीतूनच हे करतो ना की ऐकणारे पण नंतर व्हिडिओच्या द्वारे ते पण हिंदीच राहतील नाही का असं मला वाटतं. आणि माझ्याकडे बायबल पण आहे हिंदीचे म्हणून हिंदीतूनच बोलायचा प्रयत्न करतो. जब नबुकदनेझर राजा जब इज़राइल के ऊपर चढ़ाई करता है और चढ़ाई करने के बाद अब उसे उसके राजभवन में राज मंदिर में कुछ पुरुषों की ज़रूरत होती है. जब वो पुरुषों की ज़रूरत होती तो वो इज़राइल में उसके खोजे के प्रधान को भेजता है और कहता है कि इज़राइल में जा और ऐसे इनको चुन कि जो बुद्धिमान और सुंदर दिखने में. मतलब वचन पढ़ेंगे हम दानिएल उसका 1 अध्याय और उसका 3 और 4. तब उस राजा ने अपने फौजों के प्रधान अब्शनाजर को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्र और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ले आ जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान से निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कल्पियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे. जेव्हा राजा म्हणजे जब
राजा उन्हें एक ऐसे खोजे के प्रधान को आज्ञा देता है कि ऐसे पुरुषों को लेके आ, जो बुद्धिमान हो, जो सुंदर हो, इस तरह के पुरुषों को लेके आ, क्योंकि राजा के भवन में उनको चाहिए था कि ऐसे, मतलब राजा के पास ही ऐसे पुरुष नहीं थे जो इजराइल में थे, तो राजा को ऐसे पुरुष चाहिए थे। तो जब हम दानियल और उसके 3 दोस्तों को देखते हैं कि जब वो उन्हें बंदी बना कर, मतलब यहाँ लिखा नहीं कि उनको बंदी बना के लेके गए, पर 2:25 में लिखा है, पढ़ेंगे नहीं, पर 2:25 में लिखा है कि उन्हें बंदी बना कर लेके गए नहीं का। और जब दानियल बंदी बना कर वहाँ गया, मतलब वहाँ उसे लेके गए, तो एक बंदी व्यक्ति का मतलब जब किसी के बंधन में जब वो रहता है तो उसका जीवन कुछ अलग ही रहता है। जब वो खुद के मतलब खुद से हिसाब से नहीं चलता, जब जो उसके ऊपर जो रहता है वही उसे चलाता है, वही उसकी हिसाब से वो चलना पड़ता है जब जो बंधन में। तो उसके लिए हम एक और वचन पढ़ेंगे, दानियल और उसका दूसरा अध्याय, दानियल उसका दूसरा अध्याय 46 और 48 तक। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा की कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसीलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। जब दानियल अब बंदी में राजा नबूकदनेस्सर के, और उसके बाद जब दानियल को पता चला कि राजा ने कुछ स्वप्न देखा है, उस स्वप्न के बाद अब मतलब उनको किसी में भी ये नहीं था कि राजा का स्वप्न का अर्थ बता पाए। पर जब उनकी ऐसा फतवा निकला कि जितने भी पंडित है, जितने भी ज्ञानी है, अगर कोई भी मेरे स्वप्न का अर्थ नहीं बता सकता तो उन्हें मार दिया जाए नहीं क्या। तो दानियल की पहली प्रार्थना जब हम देखते हैं कि जब दानियल ने पहली प्रार्थना की, मतलब जो बाइबल में नोट की गई है, वो दानियल की पहली प्रार्थना थी कि वो राजा का स्वप्न क्या है इसके लिए। तो उसके लिए हम ये पढ़े दानियल उसका 5 और उसका 16 का दीपक। दानियल इसलिए अब यदि तू उस लेखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी तुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। जब दानियल ने नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बताया, और उसके बाद दानियल की मतलब दानियल की एक नज़र, राजा की नज़र में दानियल की एक इमेज अलग ही बन गई। दानियल जो बंदी था वो राजा की नज़र में, बंदी की नज़र में से छूट गया, मतलब एक अलग उसकी इमेज तैयार हो गई राजा की नज़र में। और राजा कहता है कि तुम लोगों का परमेश्वर ऐसा है वैसा है, मतलब बड़ाई करता है परमेश्वर की। और उसके बाद उसे कुछ इनाम वो सब कुछ देता है। और जब उसके बाद नबूकदनेस्सर के बाद जब उसका बेटा जब राजा बनता है, और जब वो कुछ गलत काम करके जो मतलब उसकी जो पार्टी वगैरह चलती है उसमें वो प्रभु के वो बर्तन इस्तेमाल करता है, और उसके बाद जब एक हाथ आकर जो दीवार पर लिखने लगता है, तो उस टाइम भी अगर मतलब कोई बता नहीं पाता नहीं क्या ये क्या लिखा है। जब दानियल वहाँ कोई कहता है कि दानियल को बुला के लाया नहीं क्या, तो वो दानियल जब आता है, तो जब दानियल कहता है, दानियल बताता है कि क्या उसका अर्थ है नहीं क्या। जब दानियल ने उसका अर्थ बताया, तो हम वहाँ देखते हैं कि दानियल अर्थ बताने से पहले राजा कहता है कि तुझे ये मिलेगा अगर तू इसका अर्थ बताएगा। पर जब दानियल उसका अर्थ बताता है, पर उससे पहले दानियल इस तरह से कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, पर मैं ये अर्थ तुझे जरूर बताऊंगा। जब दानियल उसका अर्थ बताता है,
तो उसके बाद जब दानियल उसका अर्थ बताने के बाद वो ना मांगते हुए भी प्रभु मतलब वो राजा उसे ना जो मैंने जब मतलब पहले जो उसने कबूल किया था कि ये सब तुझे चीज़ें मिलेगी, तो ये सब चीज़ें मिलने के बाद जब दानियल जब वहाँ से जब दानियल को चीज़ें मिलती है, जब मतलब प्रभु की तरफ से एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब दानियल गुलामी में था और दानियल का प्रभु ने मतलब उसमें भी एक अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल किया, और जब दानियल ने कुछ भी मतलब दानियल को गुलामी में रहते हुए भी प्रभु ने बहुत आशीष दी उसमें भी। तो जब उसको आशीष दी पर दानियल का मन कभी भी उस चीज़ों में नहीं लगा। दानियल अब इस मतलब संदेश का विषय है कि दानियल का प्रार्थना विषय। तो जब दानियल, आप सब जानते हैं कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, और दानियल उसके 9वां अध्याय और उसका वचन पढ़ेंगे 9वां अध्याय उसका 3 और 4 का पहला पद। तब मैं अपने को प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहने राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तुम महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो अपने गैर रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। जब दानियल को इतनी सारी आशीष मतलब प्रभु से मिलने के बाद मतलब राजा ने दी, पर हम यही कहेंगे कि प्रभु से ही मिली। जब इतनी सारी मतलब दानियल का पद बढ़ा, जब दारा राजा के वक्त भी जब दानियल को ऊंचे पद में दारा राजा करना चाहता था, 3 हाकिमों के भी ऊपर उसका पद बढ़ाना चाहता था दानियल का पद। जब अब इसमें हम देखा कि दानियल प्रार्थना करता है यरूशलेम के लिए और इज़राइल के लिए कि प्रभु हमें उस इज़राइल में जो हमारा स्वदेश है उसमें ले चल। इस तरह से दानियल जब प्रार्थना करता है, इससे पहले दानियल को इतनी सारी जब मतलब जो आशीषें मिली, आशीष मतलब जो दुनिया की बातें मिली एक तरफ से, जो पर दानियल ने कभी भी उसमें अपना मन नहीं लगाया। दानियल हमेशा देखता था कि ये जो भी बातें मिली पर मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं दूसरे देश में हूँ। और जब दानियल ये देखता है कि मेरे मतलब 3 बार जब दानियल प्रार्थना करता है, मतलब पहले भी हमने इस पिछले अध्याय में देखा कि 6वें अध्याय में कि जब दानियल का मतलब सीओ की मांग में डालने जाने वाली ऐसी बात है कि दानियल को किसी को प्रणाम 3 बार दिन में 3 बार अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करता है। तो हम देखते हैं कि दानियल प्रार्थना करता है, पर दानियल क्या प्रार्थना करता है, हमने इसमें देखा कि 9वें अध्याय में कि दानियल इस तरह से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमें अपने स्वदेश में ले चल, हमें अपने भाइयों के साथ उसमें मिला दे। तो उसके लिए हम एक और वचन पढ़ेंगे, दानियल उसका 9वां अध्याय और उसका 19 वचन। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे तेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरे ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। उसका 20। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाहट कर विनती करता ही था। अब हम देखते हैं कि मतलब दानियल ही नहीं, मतलब इज़राइल के सारे लोग ही मतलब यहाँ ऐसा लिखा है कि अपने जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हूँ। वो अकेला ही मतलब अपने को दोषी नहीं मानता है। तो इज़राइल में जब सारे जो भाई लोग हैं, जो उसके जो जाति भाई लोग हैं, तो उन्हें सबको वो दोषी मानता है कि मतलब इन सब ने हम सब ने प्रभु तेरे विरोध में पाप किया है। और ये पाप वो प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर कबूल करता है। पर दानियल कभी मतलब अब इतना सब मतलब मैं बताना यही चाहता हूँ इसमें से कि दानियल को जो कुछ दुनिया की आशीष मिली, पर उसने कभी भी मन नहीं लगाया। पर उसका मन हमेशा उस बात में था कि मैं अपने स्वदेश में रहूँ, मैं अपने राज्य में मतलब जो प्रभु ने हमें देश दिया है हम उसमें जाएं और अपने भाइयों के साथ रहें। और जब हम देखते हैं कि दानियल इस तरह से प्रार्थना करता है कि प्रभु हमने और हमारे भाइयों ने मतलब मैंने और अपने भाइयों ने हम सब ने
पाप करके जो जिंदगी जी और तुझे दुख दिया और उसके बाद हम यरूशलेम से अब निकल गए, या एक प्रकार से हमारे ऊपर किसी ने चढ़ाई की किसी राजा ने। तो जब ये सब होता है, ये होने के बाद एक बार वचन करेंगे, ये सब होने के बाद जब दानियल 9 अध्याय और उसका 17 वचन हम पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम की निमित्त यह कर। यस, ये देखिए प्रभु जब प्रभु के सामने दानियल इस तरह से प्रार्थना करता है कि यह लिखा है कि दानियल अपने दासों की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुन। प्रभु के सामने दानियल गिड़गिड़ाहट कर मतलब एकदम तुटलेल्या हृदयाने प्रभूकडे प्रार्थना करतो, नाही का? कोणासाठी करतो? की त्याच्या लोकांसाठी करतो आणि त्याच्या स्वतःसाठी करतो की आम्हाला ते स्वदेशात घेऊन जाईल. मला असं सांगायचं की जेव्हा आपण प्रार्थना करतो प्रभूकडं आणि प्रभूने जी आपल्याला प्रार्थना शिकवली आहे की शेवटला जेव्हा आपण प्रभूने 7व्या अध्यायामध्ये जी आपल्याला प्रार्थना दिली त्याच्यामध्ये आपण असं वाचतो नाही का की आम्हाला त्या वाईटापासून वाचव. त्याच्यापुढे जेव्हा आपण आपली सुरुवात करतो प्रभूची प्रार्थना शिकवली, त्याच्यानंतर शेवट त्या प्रार्थनेचा शेवट असं होतं की हमें बुराई से बचाओ किंवा पाप में पड़ने देते. तो उसके आगे जब हम अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं तो हम अपनी प्रार्थना में क्या मांगते हैं प्रभु से? क्या हम अपनी प्रार्थना में अपनी बातों को छोड़कर, यस प्रभु तो जानता ही है कि अपने हमें क्या चाहिए, हम मतलब हमारे दिल में पहले हमारे दिल को प्रभु जानता है कि हमें क्या चाहिए. हमें मांगने से पहले प्रभु हमें वो बातें दे देता है. पर जब हम प्रार्थना करते हैं तो इन सब बातों के बाद में जब आप आमीन बोलने की जब बारी आती तो क्या हमें वो भाई बहन जो दिखते, हमारे वो जो भाई बहन दिखते हैं क्या, जो मंडली में आत्मिक अवस्था में जो गिर रहे हैं या जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, जो मतलब हमारे जो अड़ोस पड़ोस वाले जो हमारे कांटेक्ट में जो हमें रोज़ दिखते हैं, क्या हम उनके लिए प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर मतलब इस तरह से प्रार्थना करते कि प्रभु इनका भी उद्धार कर. जो हमने पाया है क्योंकि दानियल इस बात में खुश नहीं था कि उसको जो पद मिला था या जो संसार की खुशी मिली थी, दानियल उसमें खुश नहीं था. दानियल इसमें खुश था कि हम उस देश में कब जाएंगे जो आपने हमें दिया है, और हम इस बात में कब खुश रहेंगे कि जब हमारे संगी भाई भी प्रभु के साथ बादलों में रहेंगे. क्या हम इस तरह से प्रभु के सामने प्रार्थना करते थे? क्योंकि जब मैं इस वचन का वर्णन कर रहा था, मैं ये नहीं कहता कि मतलब इस वचन में मैं बहुत सिद्ध हूँ, मतलब मुझे बहुत कुछ आता है, ऐसा नहीं. तो वो भी मुझे सिखा रहा है और विश्वास करता हूँ कि और भी सिखाएगा और उसमें बढ़ने के लिए बहुत सहायता करेगा प्रभु भी. क्योंकि हम उसके सिवा एक मतलब अंकल ने बहुत बार कहा कि घेतलेला श्वास परत सोडायचं तर प्रभूशी द्यायला लागते. तर हे ते खरं आहे. म्हणजे जेव्हा आपण प्रभूकडे त्या तुटलेल्या मनाने, जसं दानियल आहे ना, इथं लिहिलेलं की गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करताय, तर जेव्हा आपण प्रभूकडे तुटलेल्या मनाने त्या लोकांसाठी जे आपल्या आजूबाजूला राहतात, जे आपल्या परिसरात, जे आपल्या कॉन्टॅक्टमध्ये किंवा जे आपल्या फोनमध्ये फोनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये व्हॉट्सअपमध्ये, आता सगळ्यांचे तर नावं नाही घेऊ शकत आपण की प्रभू यांच्या याच्यावर एवढे आशिष कर, पण मग त्या फोनवर तर आपण आठ ठेवू शकतो की प्रभू याच्यात जेवढे कॉन्टॅक्ट आहे काही नावं विसरू शकते मी, पण तू नाही विसरणार, तर तू त्यांना आशीर्वादित कर. त्यांना मला जे प्रेम कळलं ते तू त्यांना पण समजव, नाही का? तर तू त्यांच्यावर पण दया कर. जे प्रेम मला समजलंय व अजून समजायचं बाकी ते त्यांच्यावर पण प्रकट कर, नाही का? तर या प्रकारे जेव्हा मला खूप असं समजत होतं तर खरंच म्हणजे मी असा प्रभूला खूप धन्यवाद दिला. प्रभूला सांगितलं की प्रभू खरंच म्हणजे मी नाही करत, मी प्रार्थना करतो, असं नाही की मी कोणासाठी म्हणजे आपल्या मंडळीसाठी आणि जन्मासाठी, आजूबाजूच्या परिसरातल्या लोकांसाठी, त्याच्यासाठी सर्वांसाठी मी प्रार्थना करतो. पण प्रभू ह्याने त्याच्यावर समजावलं तर मग प्रभूला मी चालून एकदम ओझं वाढलं, नाही का? की खरंच आपण स्वतःमध्ये सॅटिस्फाय आहोत का, म्हणजे स्वतःच खुश आहे का, बाकीच्यांची म्हणजे आता आज प्रभूने आपल्याला आशीर्वाद केलं आहे, आज आपल्याला प्रभूने आपला उद्धार केला आहे, पण काय आपली इच्छा नाही का की दुसऱ्यांचा पण उद्धार झाला पाहिजे. आज म्हणजे जेव्हा एका व्यक्तीचा खरंच उद्धार होतो तर त्याला वाटतं की आपण प्रभूचं वचन दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवावं. पण आत्ताच्या कंडिशनला खरंच हे पाहिलं का, म्हणजे आपण कधी ऑब्झर्व केलं का की खरंच ही उत्सुकता दिसते का आपल्याला? आज ही उत्सुकता खरंच म्हणजे नाही दिसत करते. याचा अर्थ म्हणजे का नाही दिसत, कारण की पापाचा प्रभाव खूप वाढलेला आहे आणि प्रभूमध्ये आपण असं म्हणजे प्रभूला लिपटून नसल्यामुळं आपल्याला ती इच्छा
खूप कमी होते. ज्या प्रकारे व्हायला पाहिजे त्या प्रकारे नाही होत. की प्रभू आम्हाला पण म्हणजे एक आत्मा तरी दे नाही का. रोज जेव्हा आहे ना, म्हणजे मी माझं सांगतो, जेव्हा मी बाहेर पडतो, जेव्हा संगती म्हणजे इतर दिवशी आता सोमवार मंगळवार त्याच्यानंतर जेव्हा संगती नाही राहत, सोमवार मंगळवार बुधवार त्याच्यानंतर जी संगती नाही राहत, तर त्या दिवशी जेव्हा मी क्लासला जातो, म्हणजे त्या क्लासहून येताना तर म्हणजे मी हाच विश्वासाने येतो की प्रभू तू एक तरी व्यक्ती देशील की मी त्याला ट्रॅक देईल नाही का, आणि तुझ्याबद्दल सांगत मी. आणि प्रभू नक्कीच मला एक ना एक व्यक्ती असा देतो की मी त्याला ट्रॅक देतो. आणि मग मी अशी इतर वेळी तेवढा असा संध्याकाळच्या जेव्हा मी क्लासवर होतो असे माझ्यात एक आनंद नाही राहत की प्रभू. आणि तेव्हा म्हणजे मला असं वाटतं की खरंच आज प्रभू माझ्यामध्ये खुश आहे का. कारण की आज प्रभूनी म्हटले जेव्हा 3:16 प्रभूने काय आपल्याला म्हणजे याच्यात सांगितलं ना की देवाने या जगावर एवढी प्रीती केली की त्याचं एक पुत्र दिला. तर तो पुत्र देण्याचं कारण काय की सगळे वाचले पाहिजे. आणि त्या सगळ्यांपर्यंत तर प्रभू म्हणजे त्या सगळ्यांपर्यंत जाण्यासाठीच तर प्रभूने आपल्याला निवडले. तर काय म्हणजे आपण त्या सगळ्यांपर्यंत तर नाही पोहोचू शकत, पण मग काय आपल्या आजूबाजूच्या परिसरातले जे प्रभूने आपल्या कॉन्टॅक्टमध्ये ठेवलेले काय त्यांच्यापर्यंत आपण जाऊ शकतो का. आणि यस जाऊ शकतो, पण मग काय प्रभू आपल्याला म्हणजे प्रभू करून आपण अनुग्रह मागून जातो का. काय प्रभू आपल्याला ते देईल का. तर यस प्रभू त्यांचा नक्कीच उद्धार करत, पण जर आपण विश्वासाने जर त्यांच्याकडे जाऊ, जर प्रभूचं वचन सांगू, प्रभूची महिमा करू, प्रभूचं प्रेम त्यांना ते वाटू. तर ह्या वचनाच्या द्वारे प्रभूने मला खूप म्हणजे असं खूप सांगितलं आणि मला समजावलं की कसं आपण प्रार्थना केली पाहिजे. कसं जेव्हा आपली प्रार्थना होती आणि त्याच्यानंतर जेव्हा दुसऱ्यांची वारी येते, तर म्हणजे आपण त्याच्यासाठी आता जेव्हा दानिएलमध्ये इथं वाचलं आपण की दानिएल आहे ना एकदम गिरगिऱ्यात एक साथ प्रार्थना करतात. आता मी जेव्हा प्रार्थना करतो तो माझ्याकडे खरंच प्रॉपर असेल ना, दुसऱ्यांबद्दल असं ओझं नाही राहत नाही का की जेवढं पाहिजे तसं की प्रभू खरंच तू याचा उद्धार कर, एक तुटलेल्या मनाने नाही का. पण मग प्रभूकडे मी मागतो की प्रभू तू ओझं पण दे नाही का. जर तू मला याच्यासाठी हे सांगतो की एक प्रार्थना कर, तर त्या तुटलेल्या मनाचं ओझं पण दे नाही का मला की प्रभू मी त्या तुटलेल्या मन तुझ्याकडे प्रार्थना करावी. आणि प्रभू म्हणजे मला आता म्हणजे त्याच्यात वाढवतोय आणि नक्कीच प्रभू मला त्याच्यामध्ये असं ओझं पण येतोय. आणि येस प्रभूने मला असे लोक पण आवडतो देतो जे आजूबाजूला वाड्यात सांगते. प्रभू त्यांचा पण नक्कीच उपयोग करेल. ते पण प्रभूसाठी म्हणजे येतील, म्हणजे ते पण माझा विश्वास आहे की प्रभू त्यांना घेऊन येईल. कारण की त्यांच्या मनात प्रभूने म्हणजे माझ्याद्वारे काहीतरी बी पेरलं आहे आणि प्रभू योग्य वेळी ते नक्कीच उगवलं. मी प्रार्थना करतो मी प्रभूकडं. आणि आज खरंच आपली प्रार्थना कशी आहे, आपण म्हणजे परततो का आपल्या प्रार्थनेला. कारण की इथं एक वचन वाचवतो याकूब 4:17 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे. तुम्ही वाचू आपण. इसलिए जो कोई भला करना चाहता है और नहीं करता उसके लिए वो पाप है. आता प्रभूंनी आपल्याला जे लोक दिले, आता जेव्हा आपण खरंच त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो किंवा नाही करत, तर नाही करत तर मग आपण हे भलं करतो का किंवा भलाई करतोय का आपण. तर एक प्रकारे नाही करत. पण मग इथं प्रभूचं वचन सांगतं की जर आपल्याला प्रभूने सांगितलंय की आपण प्रत्येकाला प्रभूचं वचन वाचलं पाहिजे, प्रत्येकाला प्रभूचं प्रेम दिलं पाहिजे, पण जर आपण नाही करत तर मग आपण काय करतो, पाप करतो प्रभूच्या वेळेवर. तसंच मग प्रभूचं एक वचन आपण अजून एक वाचूया. पहिला शमूएल त्याचा 12 अध्याय त्याचं 23 वचन. फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरू. तर काय आपण त्या लोकांसाठी जे प्रभूने आपल्याला दिलेले आजूबाजूच्या परिसरामध्ये किंवा त्यांच्या जे आपल्या कोणत्यामध्ये जे आपले जे नातेवाईक जे आपले रिलेटिव्ह आहे ते जे प्रभूमध्ये नाही, आज आपण त्यांच्यासाठी किती प्रार्थना करतो की आपण प्रभू तू त्यांचा उद्धार कर, त्यांना पण प्रभूचं ते तुझं ख्रिस्ताचं जे प्रेम आहे ते त्यांना पण समजू दे. आज आपण म्हणजे मी खरंच आधी फक्त माझंच पाहायचं नाही की प्रभू मला आशीर्वाद कर, मला जे काय असेल ते मला कर नाही का, माझा परिवार असू दे ठीक आहे, जगाचा पाहू आपण, आधी माझं तर कर, मी असंच करायचं प्रभू. पण मग प्रभूने मला असं समजावलं की नाही बाळा याच्यात आज खरी शांती नाही किंवा याच्यात खरी माझे नाही, तर सर्वांनी संगती मिळून जे माझी महिमा कराल त्याच्यामध्ये खरी मजा आहे का, म्हणजे त्याच्यात खरा आनंद आहे नाही का. कारण की प्रभूचं वचन पण सांगतात ना की ज्या ठिकाणी दोघं व तिघे माझ्या नावाने एकत्र येतात, म्हणजे ते वचन वाचणार नाही, पण जेव्हा दोघं व तिघे प्रभूच्या नावाने एकत्र येतात तिथे प्रभू उपस्थित राहतात. का? कारण की दोघं व तिघे येण्यामध्ये जी बहुसंख्येने जेव्हा कोणी जास्त म्हणजे बहुसंख्येने प्रभूच्या नावाने येतं तिथं तर तिथं प्रभूची जास्त अधिक महिमा होते.
आणि त्या महिमेसाठी प्रभूने म्हटलं या प्रकारे असं वचन म्हटलं की मला त्याच्यात असं समजलं की ज्या ठिकाणी दोघे तिघे माझ्या नावाने तिथं मी उपस्थित राहतो का, कारण की तिथं माझ्या नावाची तुम्ही अधिक महिमा करतात. आणि हे वचन मला प्रभूने दिलं. याचं जेव्हा मी मनन करत होतो तेव्हा मला एक अशी पण म्हणजे देवाने गोष्ट दाखवली की देवाच्या दासाविषयी केलं की आता सर्वजण म्हणजे जे म्हणजे सर्वांना समतानगरची समतानगरची माहिती आहे की समतानगर किती भारी आहे, म्हणजे किती चांगलं आहे. म्हणजे चांगलं नाही म्हणते मी, म्हणजे मी त्याला त्याच्या विरुद्ध अर्थ बोलतोय की समतानगरचं नाव सगळ्यांना माहिती की समतानगरला कुठल्या याच्याने ओळखता नाही का. आज समतानगरमध्ये म्हणजे आता जे इथं नाही राहत त्यांना नसं माहिती, पण मग आज आता बालपण समतानगरमध्ये जायचं तर समतानगर आज समतानगरमध्ये जे लोक आहे ते जेव्हा दुसऱ्यांना सांगतात, जेव्हा दुसरा कोणी विचारतो की तुम्ही कुठं राहता तर ते कधीच समतानगरचं नाव नाही सांगत, तर ते काही वेगळंच सांगतात. कारण की त्यांना समोरच्याला व्यक्तीला माहिती की समतानगर कसं, किंवा सांगणाऱ्याला पण माहिती की एकदम करप्ट झालेली एरिया आहे, रेड झोनमध्ये येणारी ती एरिया आहे आणि प्रत्येक गुन्हेगारी तिथं होती नाही का. एक काळ होता की मी पण त्यांच्यात सामील होतो, पण प्रभूशी आहे की प्रभूने मला त्याच्यातून बाहेर काढलं आणि प्रभूच्या दासाविषयी प्रभूने मला असं दाखवलं. आता म्हणजे किती लोकांनी ऑब्झर्व केलं हे नाही माहिती, पण मग समतानगरमध्ये आता किती दिवस झाले आम्ही राहतो आणि मी समतानगरविषयी म्हणजे माझ्या नगरासाठी प्रार्थना पण करतो की प्रभू जसं माझा उद्धार केला तसं यांचाही उद्धार केला, कारण की आम्ही जगाचे मीठ आहोत, आम्ही प्रकाश आहोत. समतानगरसाठी आम्ही खरंच प्रकाश आहोत प्रभू, की यांना पण ते प्रकाशाचं खरं वचन त्यांना कळू दे. प्रभूच्या दासाविषयी प्रभू मला असं माहितलं की मी कधीच उपनगरमध्ये म्हणजे कधीच अशी मारामाऱ्या रिकामे उद्योग हे ते कधीच नाही ऐकलं नाही का. म्हणजे एक मला पण असं दाखवलं की खरंच प्रभूचा दास त्याच्या नगरासाठी म्हणजे किती प्रार्थना करत असेल नाही का, किती आतुरतेने प्रार्थना करत असेल, किंवा किती जीव म्हणजे एकदम तुटलेल्या मनाने की प्रभू जसा माझा उद्धार केला तसं या लोकांचाही उद्धार कर. आज म्हणजे मी या प्रकारे असं म्हणजे मला असं सांगायचं आहे की आम्ही म्हणजे मी तर खरंच समतानगरसाठी प्रार्थना करतो आणि मी काय माझी बडाकी नाही करतो की मी प्रार्थना करतो, पण मग आहे ना हेच आपल्या सत्य काळायचं ते सत्य पुरुषांपर्यंत पण पोहोचलं पाहिजे. आणि जेव्हा मी समतानगरसाठी प्रार्थना करतो की असं ते ओझंही राहत नाही का, कारण की डोळ्याला दिसतं की समोर कसं आहे नाही का, आणि ते समोर घाणेरडे असून आपल्याकडून प्रार्थना कशी काय होईल. मग जेव्हा मला प्रभूच्या असं होतं प्रभू असं दाखवलं की खरंच आता प्रभूचे दास उपनगरमध्ये राहतात. उपनगरमध्ये मी कधीच ऐकलं नाही असं की नाही का उपनगरमध्ये कधी मारामारी झाल्या, कधी झगडे भानगडे झाले किंवा चोरी वगैरे झाली किंवा असे रिकामे जे 2 वर्ष कारण असं कधीच झालं नाही का. तर म्हणजे उपनगर ज्या प्रकारे एक चांगल्या कॅटेगरीतच येतं आणि म्हणजे ती चांगली सोसायटी एक चांगली कॉलनी आहे, पण ती कशी झाली. प्रभूने एक दास दिला त्या नगराला, त्या नगरासाठी प्रभूचा दास प्रार्थना करतो आणि प्रभू ती प्रार्थना ऐकून त्या नगरात शांती बनवून ठेवतो. तर काय आज आपल्या नगरात खरंच शांती आहे का. आपण जे आपल्या परिसरात जर शांती आहे तर ती कशी ती प्रभूशी आहे, पण जर नाही आहे तर मग कुठेतरी आपली प्रार्थना कमी पडते. त्या प्रार्थनेत आपल्याला इम्प्लिमेंट करायची गरज आहे. आज आपण आपल्यासाठी प्रार्थना नक्कीच करतो, पण मग आज आपण थोडंसं नजर वर करून त्या लोकांकडे पण पाहिलं पाहिजे की ज्या आत्मिक जीवनात असे खाली पडतं. कारण की हा शेवटचा काळ विश्वास त्यागाचा काळ जसं वचन सांगतं. आणि खरंच एखाद्या व्यक्तीच्या आहे ना बोलण्यावरून वागण्यावरूनच खरंच कळतं की नाही का ह्या व्यक्ती आता हा व्यक्तीची आत्मिक कंडिशन काय नाही का, त्याच्या वागण्यावर बोलण्यावर खरंच कळतं. म्हणजे मी काय माझी गाडी नाही करत, पण प्रभूने मला तेवढी तरी समज दिली आहे की एखाद्या व्यक्ती जेव्हा बोलत असतो किंवा एखाद्या व्यक्तीसोबत मी बोलतो तर मला ती समज प्रभूने दिली की मी ना त्याची आत्मा आहे ना म्हणजे त्याचं स्पिरिट डिसाईड करता येते नाही की हा खरंच डोक्याने बोलतोय का हृदयापासून बोलतोय. ते एवढी समज मला प्रभू दिली आणि मला त्याच्यात कळलं की खरंच हा प्रभूमध्ये आहे, पण मग प्रभू याच्यामध्ये आहे का खरंच. आणि खरंच आपल्याला त्याच्यासाठी प्रार्थना करण्याची गरज आहे. प्रभूने मला दाखवलं की बघ असे लोक आहेत त्यांच्यासाठी तुला प्रार्थना करायची गरज आहे. आणि हे जेव्हा वचन प्रभूने दिलं तर मग मला म्हणजे माझ्यासाठी नाही तर म्हणजे माझ्या एकट्यासाठीच नाही ते सर्वांसाठी होतं, म्हणजे मंडळीसाठी पण प्रभूने दिलं. आणि याच्यासाठी प्रभूने इथं उभं राहून बोलण्यासाठी म्हणजे मला मी खरंच आजूबाजूला बोललो की मी कधीच असं उभं राहिले मी कधीच बोलेल नाही, पण प्रभूने उभं केलं त्याच्या वचनासाठी त्यासाठी मी प्रभूचा धन्यवाद करतो. आणि एवढं म्हणजे एवढं बोलून मी थांबतो आणि बस
प्रभू तुम्हाला या वचनाच्याद्वारे सहायता करू. प्रभू तुम्हाला आत्मजीवनात वाढण्यासाठी व दुसऱ्यांची आत्मा जिंकण्यासाठी प्रभूमध्ये सहायता करू. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तो प्रभु ने अभी तक बच्चों के द्वारा आप सबसे बात किया. मुझे उधर तो मालूम इतना ज़्यादा सुनाई नहीं दिया. एक बात ये हो गया और दूसरा बात एक तो प्योर मराठी लेकिन उन्होंने प्रभु से कुछ प्राप्त करके बताया, क्योंकि मैं उधर बैठा है तो भी मुझे एक दो बात खास करके मालूम. एक नीलेश भाई लोगों का आवाज़ मेरे से भी ऊंचा होना चाहिए, लेकिन आवाज़ बहुत कम था उधर ही. अभी मैं इसलिए लास्ट में बैठा, पीछे लोगों को सुनाई दिया नहीं दिया. देखा मतलब क्या है कि अपन थोड़ा और भी थोड़ा जोर है. आप लोगों ने अच्छा संदेश दिया, लेकिन सबको उसको अभी वो गाड़ी का आवाज आज हमारी एक रिकॉर्ड है. अभी भी मैं विश्वास करता हूँ मेरी आवाज उधर आता है कि नहीं, सुनाई देगा. मतलब अपने को थोड़ा सा और जोर देना चाहिए. तो कोई बात नहीं, कम्युनिकेटी होता है. लेकिन आने वाले दिनों में जब भी हम एक शब्द भी बोलेगा उसका सभी को प्रयोजन होना चाहिए. नीलेश ने अच्छा सुंदर संदेश दिया, खास करके गिदियोन के बारे में था. गिदियोन ने अपनी बुलाहट को सिद्ध किया और बिल्कुल प्रभु की योजना में वो आगे बढ़ा. बहुत बड़ी बात है. और लोग गिदियोन को सम्मान किया तो भी वो सम्मान पाने के लिए मैं लायक ही नहीं, सारा सम्मान का योग्य प्रभु है, ये बात बोल करके प्रभु का महिमा किया. बहुत अच्छा संदेश था. ज्यादा विस्तार से बोलने के लिए समय नहीं. और मतलब राजकिरण ने भी सुंदर संदेश था. मेरे को उसका मतलब धीमा है तो भी मुझे ये पक्का मालूम पड़ा कि वो जरूर प्रार्थना से पाया है. और प्रार्थना दानिएल के जीवन के बारे में आपको मालूम है, बाइबल में सबसे अधिक प्रिय पुरुष करके कहा हुआ व्यक्ति है दानिएल, और उसका एक ही कारण उनका प्रार्थना जीवन है. तो जरूर दानिएल ने कभी भी उनको, अभी आपको मालूम है नेबूकदनेस्सर ने उसको दंडवत किया. राजा एक मानव कैदी को एक प्रकार बोलेगा तो गुलाम को दंडवत किया. कोई छोटी बात है? पर इसका लायक कौन बनाया? प्रभु के साथ का संगति. देखो ये बहुत बड़ी बात है. बहुत सुंदर रीति में राजगुरु ने बताया. लेकिन एक तो प्योर मराठी, मतलब थोड़ा मराठी भी समझने में दिक्कत था. लेकिन कुछ भी हो, कुछ तो गहरी बात बोल रहा था और आवाज का थोड़ा कम ही आया. कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा और जोर पड़ेगी. तो प्रियो, वहां पर राजा सम्मान करना चाहा तो भी वो बोला राजा वो सब आपके लिए. देखो प्रभु का काम करता है तो कैसा प्रभु को महिमा किया है. और जब बाइबल पढ़ा तो उनको मालूम पड़ा यिर्मयाह की किताब में ऐसे लिखा है. तो उसको सुन करके, वो पढ़ करके वो प्रार्थना में लेगा, क्योंकि उसको अपना देश लौटने का, अपने देश के प्रति उनके अंदर वो भूख प्यास प्रभु ने दिया. बहुत भाइयों ने बहुत सुंदर संदेश दिया, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ. प्रियो, अभी मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ. क्या बताना चाहूँगा मालूम है? हमारा मसीह जीवन मसीह के प्यार में आधारित है. प्रभु ज्यादा सम्मान करने वाले एक बात है. जल्दी से जल्दी एक तो छोटा सा बात बताने के लिए एक छोटा भाग में आपको जल्दी पढ़ाना चाहूंगा. लूका का सुसमाचार 7 अध्याय, उसका आखिरी पैराग्राफ क्या बोलता है देखो. उसका लूका सबको सुपरिचित है, मैं उसमें से कोई मैंने ज्यादा बात नहीं कहूंगा. उसका 36 से 50 तक का वजन है. फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे. अतः उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा. उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संक्रमण के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और उसके सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव
बहुत सुंदर बात है। अभी आप ये भाग आपको सबको मालूम है। मैं एक दो बात इसमें से आपको बताने चाहता हूँ। पहली बात, हमारे दिल में अभी यहाँ पर आ गया ना, हमारे असल सबका दिल में जब ये संदेश शुरू हुआ तब से क्या विचार चल रहा था प्रभु देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने क्या कहा होगा? आपने क्या सोचा दिल में? आपने सोचा हुआ बात तो प्रभु ने जाना, ये बात आपने जाना। एक पहले एक छोटा हल्का बॉय ने, मैं आपको बता रहा हूं, अरे आज नहीं आने से अच्छा था, ऐसा कोई सोचा नहीं? मतलब कोई सोच सकता है। मैं मतलब आपको बताना चाहता हूं, है ना, कभी भी हम कहां पर आया? प्रभु के मसीह में आया, है ना। यहाँ पर जो भी जिससे भी बात करेगा प्रभु बात करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु हमारी अवस्था जान करके हमसे बोलता है, बात करता है। अभी आप देखिए, शिमोन ने दिल में सोचा, प्रभु ने वो देखा। यहाँ पर बैठा हुआ अब सभी ने जो भी दिल में सोचा प्रभु ने देखा, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी प्यार देता है वो कितना प्यार देता है उसका एक नाप रहता है। आप देखिए, प्यार का एक नाप रहता है। प्रभु ने एक दृष्टांत का शिमोन को पूछा। एक ने 5 लाख अपनी मनी, अपनी हिसाब से समझने के लिए, एक ने 5 लाख खर्चा और एक ने 50,000 खर्चा। तकरीबन हिसाब ऐसे आता है। तो दोनों को माफ कर दिया। कौन ज्यादा प्यार करेगा? 50,000 वाला? हाँ, 5 लाख वाला। देखो सब शिमोन तुरंत बोला। क्यों बोला? बहुत हिसाब बहुत आसानी है ना। तो अभी प्रभु ने उसको ही समझाया कि तेरा प्यार इस मतलब पापिनी, वो पापिनी कौन सा पाप किया हमको मालूम नहीं, पापिनी है बोला है, कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो पापिनी स्त्री ने जो प्यार दिया, वो प्यार का मतलब तुमने जो दिया उसका करीब 100 गुना से अधिक इसने मुझे प्यार दिया। प्रियो, हमारा प्यार को प्रभु तोड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जो भी प्रभु में काम करता है, फरीसी ने जरूर खाना खिलाया, खर्च किया है, बहुत उसको खर्चा है, क्योंकि यीशु मसीह को बुलाया बोलेगा तो सिर्फ अकेला यीशु मसीह को नहीं बुलाया होगा, बाकी 12-6 लोगों को भी बुलाया है, तो 13 लोगों का खर्चा कोई छोटी बात नहीं, बहुत खर्च किया। परंतु प्रेम की अवस्था में जब आया, प्रतिफल की बात पर आया, वो स्त्री ने किया वो प्रेम के सामने शिमोन फरीसी का प्रेम कुछ भी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए, शिमोन ने जो दिया हुआ उसे भी 100 गुना बढ़कर ये पापिनी स्त्री ने प्रेम किया। प्रियो, एक बात को जानना है, हमारे जीवन में हम कोई भी काम करता है, प्रभु हमारे काम को तोड़ता है। प्रभु क्या करता? प्रभु हमारा, ये बात हमेशा याद रखना। अभी आप देखिए, उसने इतना ज्यादा प्रेम किया, इसलिए उनको, शिमोन को पाप क्षमा नहीं मिला और जो स्त्री को पाप क्षमा मिला। अब देखिए, कुछ भी किया बोल करके उसको मतलब ये पाप क्षमा मिला नहीं मिला, लेकिन वो पापिनी स्त्री को पाप क्षमा पा करके, अशांति का कारण पाप से छुटकारा पाकर शांति से लौट सका, शांति से लौट सका। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग प्रभु को किस प्रकार प्यार करता है और वो प्यार का कैसा अवस्था है, स्वर्ग तोड़ता है ना। 1-2 वचन, नीति वचन में 2-3 जल्दी पड़ेगा, उसका 5 अध्याय, उसका मतलब 21 वचन। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। एक्चुअली उसका मार्ग उनको तोलता है ना। मतलब मैं कई भाषा में नहीं पढ़ना चाहूंगा। अभी एक बात आप जानना प्रियो, उसके मार्ग को वो तोलता है। वो उसका मार्ग कैसा मार्ग था? वो प्रभु का महिमा के लिए दौड़ा है क्या? है हमारा हर एक जीवन का हर एक कामों में हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है ना। अगर 1-2 वचन और पढ़ेगा तो नीति वचन बहुत आपको प्रकाश देता है। अब उसका 16 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना, उसका 16 का 2। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोड़ता है। हाँ, वेरी गुड। देखा, यहोवा मन को तोड़ता है। बोलने का अर्थ क्या है? हमारे मन की विचारों को तोड़ता है, हमारा मन की भावनाओं को तोड़ता है। तो बहुत बड़ी बात है। यदि हम प्रभु से सम्मान पाना है तो हम किस प्रकार का मन के साथ प्रभु की उपस्थिति में होना चाहिए, है ना। प्रभु ने पत्रोस ने बोला ना, तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं। देखो, वो पवित्र आत्मा से झूठ बोला। देखो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु हमारे मन को देखता है, प्रभु हमारे मन को तोलता है ना। उसके साथ नीति वचन में और एक शब्द, उसका 21 का 2 पढ़ना।
21 का दो। मनुष्य का सारा चल चलन हाँ अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, हाँ। परंतु यहोवा मन को जांचता है। देखा, यहोवा मन को, हृदय को जांचता है। हमारे हृदय में क्या भावना है, हृदय की अवस्था को प्रभु जांच तोलता है। वो बहुत बड़ी बात है प्रियो। जरूर प्रभु किसी के साथ द्वारा भी बात करता है तो प्रभु जरूर हमें छू करके बात करता है, हमारे जीवन की अवस्था जान करके बात करता है। मुझे लगता है कि राजगिर ने कुछ प्रार्थना में प्रोत्साहन किया, प्रार्थना जीवन का, है ना। हाँ देखा, मेरे को क्या है कि एक तो मराठी में था और दूसरा थोड़ा दूर उधर ही है ना, वो गाड़ी का भी, अभी तो गाड़ी भी बंद हो गया। हाँ, देखो जहां पर आवाज का बात आ गया तो वो भी बंद। देखो जो भी है कोई बात नहीं है, प्रभु बहुत और सामर्थ्य देगा। अभी सबका आवाज भी तेरा मोटा आवाज नहीं है ना, लाउड स्पीकर जैसा है, तो प्रभु का कृपा है, प्रभु ने ये अनुग्रह दिया है। तो फिर भी बच्चे लोगों ने बहुत, आप लोगों ने प्रयास बहुत किया है, बहुत आपको दोनों को प्रभु बहुत आशीष दी। लेकिन आने वाले दिनों में और भी प्रभु से पा करके प्रोत्साहन करने के लिए तैयार रहना। धन्यवाद है आप लोग, और ज्यादा कोशिश करना हिंदी में बोले, क्योंकि क्या है कि अभी अपना कंकुल जैसा अभी मराठी इतना समझता है, कम समझता है, फिर भी ओके कोई बात नहीं, अब कोई नाराज नहीं है, लेकिन अगर हिंदी में रहेगा तो अच्छी बात है, हम भी वो बात को ज्यादा समझेगा। नहीं तो भी थोड़ा थोड़ा अभी में गाड़ी के कारण मैं पीछे जाकर क्यों बैठा, उधर सुनाई देता है कि नहीं, वो बात को समझने के लिए ओके कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने जरूर प्रार्थना के साथ प्रभु से पाया, और इतना देर बांटने के लिए उनको प्रभु ने हिम्मत दिया, यही तो बहुत बड़ी बात है। मैं प्रार्थना में था, प्रभु बहरने दो, बच्चे लोगों को वो लोग तकने नहीं चाहिए, है ना। प्रभु ने बराबर सामर्थ्य दिया, प्रभु का महिमा हुआ प्रियो, जरूर महिमा हुआ। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रियो। सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, हम प्रभु को जरूर प्रभु से प्यार किया, इसलिए बच्चे लोगों ने इतना दिल से उन्होंने प्रभु के विषय में बैठ करके प्राप्त करके पंडित जी को देने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दिया। निश्चय आप लोगों का प्रयास प्रभु देखा, प्रभु सम्मान करेगा। ओके, आने वाले दिनों में और भी ताकत देगा, हिम्मत देगा और आशीष देकर चलाएगा। ओके, ये समय हम अपने आगे बंद करें, अपने आप को समर्पण करें प्रियो। प्रभु ने जो जो वचन से हमसे बात किया प्रियो, हमारे जीवन में एक भी वचन, ये वचन स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है, सुना हुआ वचन एक भी व्यर्थ नहीं जाएगा प्रियो। हमें प्रोत्साहन के लिए प्रभु ने ये वचन दिया है, तो निश्चय हमारे जीवन में प्रभु का महिमा होना चाहिए। गिदोन का जीवन प्रभु का महिमा के लिए गिदोन ने इस्तेमाल किया। दानियल के जीवन में प्रभु का महिमा उनके द्वारा हुआ। आपको मालूम है कि सारा बाइबल लोग यहोवा को जान पाया। ये दानियल का परमेश्वर, शत्रु मेश्वर के विरोध के परमेश्वर करके एक बहुत बड़ा नाम प्रभु ने अपने दासों के द्वारा लिया और प्रभु का महिमा हुआ है। तो प्रभु को धन्यवाद हो। ये वचनों के द्वारा प्रभु ने हर एक से बात किया है, हर वचन के द्वारा आगे भी आने वाले दिनों में वचन में बना रहकर प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।